कितना नंबर लाए हैं सबसे पहले? 427। 427 जी। मेरा नंबर 417 है, बट 417 हाँ 417 है। 1 से 2 घंटा पढ़ती थी। 1 से 2 घंटा? हाँ, उससे ज़्यादा नहीं, हमको मन नहीं कर रहा था कि पढ़े बस। नमस्कार, मैं सत्यम कुमार। जैसा कि जानते हैं, कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 12 का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है और मैं जिस धरती पर हूँ, ये चंपारण की धरती जगदीशपुर है। चंपारण का नाम इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ से लड़कियों ने काफ़ी मेहनत करके अच्छा से अच्छा अंक लाने का प्रयास किया है। देखिए, मैं सोचा कि हमारे समाज रूढ़िधारी विचारधारा के लोग रहते हैं, उनको एक तमाशा के रूप में यहाँ की लड़कियों ने रिजल्ट दिया है। देखिए, एक ख़ास बात है कि हमारे समाज में जब तक लड़कियां शिक्षित नहीं होगी, तब तक हमारा समाज का विकास ऐसा कहा जाए तो संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो चलिए, हम जो लड़कियां अच्छा अंक लाई है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और एक मैं जगदीशपुर में उपस्थित ये छोटा सा एक कोचिंग है, जो कि बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने का बेहतरीन कार्य कर। क्या नाम पड़ेगा आपका? उजाला गुप्ता। जी उजाला जी, आप ये बताएं कि कितना नंबर लाए हैं सबसे पहले? 427। 427। जी। कैसा लग रहा है जब इतना नंबर लाई हैं तब? जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। आपके माता पिता तो काफ़ी खुश हुए होंगे कि हमारी बिटिया इतना अच्छा नंबर से पास हुई है। हाँ, खुश भी है थोड़ा जी। सा, हुँ। और बोल रहे थे थोड़ा और मेहनत करती तो अच्छा कितना उम्मीद था कि आप अंक लाइएगा? 480 मम्मी का था। 480? जी, मम्मी का था। जी। तो क्या सोची है भविष्य में क्या बनने के लिए कुछ? ऐसे बोला जाता है कि बेटी कुछ नहीं करती है, बट मैं अपने पापा का राजा बेटा बनना चाहती हूँ, जिसके वजह से मुझे एक जिला का राजा बनना है। जी। तो ऐसा कहा जाता है कि देश में 3 ही राजा होता है, पीएम, सीएम और डीएम। तो बस छोटी सी यही कोशिश है कि एक जिला की डीएम बने। देखिए, ये जो लड़के काफ़ी बेहतरीन बात रखी है, क्योंकि देखिए एक बात मैंने शुरुआत ही दौर में बताया कि जब तक हमारे समाज की लड़कियां शिक्षित नहीं हुई, तब तक हमारे देश और विकास अच्छा पूर्वक नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है, आप इतना जब अच्छा अंक लाइए, आप क्या संदेश देना चाहिए कि वैसे लड़कियां जो डिमोटिवेट हो जाती है और पढ़ नहीं पाती है, उनको क्या एक थोड़ा संदेश? मैं चाहूँगी कि वो डिमोटिवेशन ना हो, उन्हें अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत है। तो वो अपने सर से कनेक्ट करें और अपने पेरेंट्स के पूरे बातों को सुने, तो वो अच्छा कर सकती हैं। आप किनके बदौलत इतना अच्छा अंक लाई है? मैं अपने दोनों टीचर की वजह से बहुत अच्छा नंबर लाई। यही लोग हैं जो मुझे बहुत उकसाते हैं, जिसके वजह से मुझे नंबर लाए। उनका नाम क्या है? एक है मेरे सर गुरुजी संदीप सर, और एक का नाम है प्रवेश सर। आपके माता पिता का योगदान कितना है आपके जीवन में? वो तो बचपन से ही है, ऐसा थोड़ी ना कह सकता है माँ बाप का योगदान ही नहीं है। माँ बाप का तो योगदान बहुत है जीवन में। और ऐसा देखा जाता है कि समाज में लड़कियां घर से जब निकलती है पढ़ने के लिए, उनके मम्मी पापा तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग होते हैं ताना मारते हैं। उनको आप कैसा तमाशा दीजिएगा रिजल्ट के माध्यम से? आप इतना अच्छा। अब मैं ये बताऊंगी कि मैं गांव में तो नहीं रहती, बट इतना कर सकती हूँ कि हाँ, यहाँ पे लोग बहुत है जो जज बहुत करते हैं कि यहाँ पे लोग हमें हमारे कपड़े से जज करते हैं। मैं बताऊँ कैसे? कि पता है, जब हम लोग आते हैं तो मेरे पापा की ख्वाहिश है कि मेरी बेटी सब एक कपड़ा कभी ना पहने, तो हम लोग हमेशा कपड़ा बदल के पहनते हैं। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि इन लोगों के पास इतना कपड़ा आता क्या है? तो मैं ये पूछना चाहूंगी उन लोगों से कि उन लोगों की सोच क्या है? आप कहना क्या चाहते हो कि मेरे कपड़े से आपको प्रॉब्लम है या मेरे पैसे से, या आप मुझे देते हो? बस ये प्रॉब्लम है कि बस वो मुझे बता दे कि मेरे कपड़े से आपको क्यों प्रॉब्लम है। बस। और एक और बात पूछना चाहूँगा कि आप कितना घंटा स्टडी करती थी? देखिए, मैं एक रूम है जिसके वजह से मैं 2-3 मैं जब टाइम मिल रहा था मैं पढ़ लेती थी, और एक छत है तो उस पे मैं जाके पढ़ लेती थी 2-3 घंटा, मतलब 8-7 घंटा पढ़ लेती थी। ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ कि आप कभी डिमोटिवेट हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे टीचर सब बहुत अच्छे हैं, जो वो हमेशा वो अपने पूरे बच्चों को देखते थे कि इन लोगों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो वो लोग मोटिवेशन एक दिन पूरा कर देते थे। मेरे दोनों टीचर वैसे ही हैं। जब इतना अच्छा नंबर आया, कैसा आप महसूस करे? मुझे बहुत खुशी मिल रही है। जितनी खुशी आज तक ले नहीं मिली थी, शायद आज मिल गई है। ऐसा बात है? जी, ऐसे ही बात है। तो आपको उम्मीद लग रहा है कि हम कुछ जरूर कर पाएंगे अपने भविष्य को लेकर? जी, पापा को अच्छा मुकाम दिलाना है तो अच्छा तो करना पड़ेगा ना, तो मुझे करना है बहुत कुछ। वैसे आप जो बच्चे इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करें, उनको एक थोड़ा सा आप मोटिवेट कर सकते हैं? मैं कहना चाहूँगी, बेटी तो
पापा की नज़र में सबकी रानी बेटी होती है, परी बेटी होती है। अब बनना है तो राजा बेटा बन के दिखाओ। इसलिए कहूँगी अच्छे से अच्छे मुकाम करोगे तो पिता बेटी ना कह के बेटा कहे। जी। तो मेरे पापा मुझे आज तक कभी बेटी नहीं कहा, बेटा ही कहते हैं। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप अपने माता पिता और अपने समाज का नाम रोशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, एक और लड़की है, आप बैठ जाइए। इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम जूली कुमारी है जी। मेरे पापा जी का नाम श्री बिलास शर्मा है। मेरे माँ का नाम श्रीमती ललिता देवी है। जी। और मैं सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक पढ़ने के लिए उन्होंने मौका दिया। जी। जब वो मौका दिए ही नहीं रहते तो फिर मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ने का एक बार मौका दिया। जी। तो आप ये बताइए कि आपका कितना नंबर आया है? मेरा नंबर 417 है, बट 417? हाँ, 417 है, बट मैं इतना उम्मीद नहीं था कि इतना कम नंबर आएगा। मेरा उम्मीद 450 से अबव था, बट 417 है। फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि रिजल्ट मायने नहीं रखता है। अगर कोशिश करें तो हम बहुत अच्छे कुछ कर सकते हैं। जब आप इतना नंबर लाए हैं तो किसको श्रेय देना चाहती है? मैं सबसे पहले तो आपको बताई हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, क्योंकि वो मुझे मौका दिए पढ़ने का, तब मैं पढ़ पाई। अगर वो ना देते तो फिर मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। और दूसरे में मैं अपने टीचर को देना चाहूँगी कि उन्होंने अच्छे से मुझे मोटिवेट किया और मुझे पढ़ाया, और मैंने भी मेहनत किया और अच्छा नंबर लाया। जब आप इतना नंबर लाई हैं तो काफ़ी लोग आके आपको शुभकामनाएं दे रहे होंगे। ऐसे भी समाज में लोग होंगे जो आपको पहले कहते होंगे ये लड़कियां कुछ ना कर पाई, वो आदमी आके कहती हाँ ये लड़कियां तक कुछ करी, हम उहे कहते नहीं कि मोटिवेट होके। वैसे उनका लोग क्या कहिएगा? मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि वो तो पहले ये कोशिश करते हैं कि किसी को नीचे दिखाए, कि ताकि वो ऊपर जाने का कोशिश ही ना करे। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहते हैं उन लड़कियों से, लड़कों से, कि जो आप लोगों को नीचे दिखा रहा है, आप लोग उनके अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा काम कीजिए कि उनके मुंह पे डायरेक्ट लगे कि ना ये कुछ करना चाहता है। जब आप सफल हो जाइएगा तो वही इंसान बोलने वाला जो बोलेगा कि ये तो कुछ नहीं, ये हम जानते थे कि ये बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन वही पहले तो गिराने की कोशिश करते हैं। जब वहां तक हम पहुंच जाते हैं तब वो बोलते हैं मुंह पे कि हाँ हम जानते थे कि आप यहाँ तक पहले जा सकती थी। आप एक लड़की हैं और समाज में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। काफ़ी समाज में लोग रूढ़िधारी विचारधारा के लोग रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहिएगा? मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान है जो आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो उनके पैर खींच के नीचे गिराने का बहुत कोशिश किया जाता है कि वो ना करे। लेकिन हम उन ऐसे विद्यार्थियों को जिनके साथ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, उनसे मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग उनके अगेंस्ट जाके आप लोग अपने स्टडी पे सिर्फ फोकस कीजिए, किसी की बातों पे ना आइए। जब आप कुछ कर जाइएगा तो वही इंसान बोलने वाला आपको फिर दोबारा आप ही के मुंह पे बताएगा कि हाँ हम जानते थे कि आप ये कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी उन सभी को इग्नोर करते हुए आप अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। आप इसमें जिक्र किया कि स्टडी पर ज़्यादा फोकस करिए। आप कितना घंटा स्टडी करती थी? मैं लगभग 7, 8, 9 घंटा से ज़्यादा अबव करती थी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि टाइम अगर मायने नहीं रखता है, रूटीन मायने नहीं रखता है। अगर जज्बात है कि हमें कुछ करना है तो आपके टाइम भी उसमें कोई मायने नहीं रखेगा, और आपका रूटीन भी। आप पढ़ना चाहे किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं लेकिन दिमाग आपका पढ़ाई पे ना हो, अगर वहीं 1 घंटा में हम 4 घंटा को मेकअप कर सकते हैं। लेकिन हमें टाइम को यहाँ पे कहना ये सही नहीं कि मैंने इतना घंटा तैयारी किया, मैंने इतना घंटे में कितना किया, ये हमें देखना होता है। तो हम कम से कम टाइम समय में फोकस करके पढ़े तो बहुत अच्छे कर सकते हैं। जब इतना अच्छा नंबर लाई तो जीवन में कुछ सोची तो होगी बनने के लिए, क्या बनेगी? मैं तो सोची थी, मेरा तो शुरुआत से ड्रीम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, बट जब मैंने मैट्रिक पास किया तब मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा जी अब मैं क्या करूँगी, क्या मैं साइंस लेकर मैं तैयारी करूँ? तो मेरे पापा जी से बोले कि हाँ हम तुम्हें तो इंटर तक करा सकते हैं, आगे थोड़ी सी हो सकती है प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति हो सके तो हम रोक भी सकते हैं। तो फिर मैंने बोला कि ना, अगर मुझे पढ़ना है तो MBBS करेंगे, अगर नहीं कराना है तो हम अभी से उसी क्षेत्र में जाएंगे जहां हम आगे जा सके, उसी में हम इन्वॉल्व रहना चाहते हैं जहां तक हम वहां तक चले जाए। तो इसीलिए हमने वहां से साइंस का स्ट्रीम काट दिया और आर्ट्स लिया, और फिर आर्ट्स जब लिया तो आर्ट्स में मैंने सोचा है IAS बनने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सर। एक और भी लड़की, इनसे हम लोग बात करते हैं। खड़ा हुई। आपका कितना नंबर आया है? 391। 391। जब इतना अच्छा नंबर लाई है तो कुछ तो सोची होगी भविष्य में हम क्या बनना है? जी। क्या? शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना है। हाँ, देखिए,
एक और बात कहा जाता है, समाज में कोई स्त्री शिक्षिका बनती है, खासकर उस घर का जो बाल बच्चा होगा वो काफ़ी शिक्षित होगा और हमारे समाज का काफ़ी नाम होगा। शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा एक शिक्षिका के चलते। काफ़ी खुशी हुई कि आप शिक्षिका बनिएगा। और ये आप बताइए कि कैसे स्टडी करती थी, कितना घंटा पढ़ती थी कुछ अपना? 7 से 8 घंटा। 7 घंटा। हाँ। कोई ऐसे आपके सर हैं जो कि आपको गाइडलाइन करते थे? नहीं। आप कहीं मतलब जैसे डिमोटिवेट होती थी तो कोई सर तो होंगे ना आपको गाइडलाइन करने के लिए? जी। हाँ, कौन सर हैं? संदीप सर भी है और राजकुमार सर। जी। तो आप इतना जब अच्छा नंबर लिए तो आपके माता-पिता तो काफ़ी खुश हुए होंगे? हाँ, खुश हुए, मतलब माँ का सपना था और ज़्यादा। जी, काफ़ी माँ खुश हुई होगी। हाँ, खुश हुई। माँ क्या कह रही है? बोल रही है अच्छा है, आगे और इससे भी अच्छा लाना है। इससे भी अच्छा लाना है। हाँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम पड़ेगा? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमार जी, ये बताइए कि कितना नंबर लाए हैं आप? 390। 390 नंबर? जी। इतना जब अच्छा नंबर आए तो कैसे स्टडी करती थी? मैं तो 1 से 2 घंटा पढ़ती थी। 1 से 2 घंटा? हाँ, उससे ज़्यादा नहीं, हमको मन ही नहीं कर रहा था कि पढ़े। बस हाँ। सर के पास आती थी जी। और ये सर पढ़ाते थे जो दिमाग में आ सर जाता का था। क्या नाम हुआ? संदीप सर। आप 1 से 2 घंटा में हाँ। 390 नंबर लाई है? जी। मैं उतना ही टाइम में बहुत अधिक पढ़ ले रही थी, जी। इसलिए उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी। हुँ। मन ही नहीं कर रहा था उससे ज़्यादा पढ़ने का। मन ही नहीं कर रहा था। नहीं। जब और भी ज़्यादा पढ़ती तो और भी अच्छा नंबर आता आपका। जी। तो मम्मी-पापा क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं रिज़ल्ट को मम्मी लेकर? खुश है, पर माँ कह रही थी कि जितना मैं चाह रही थी उतना नहीं हुआ, पर तब भी ठीक है, पापा खुश नहीं है। देखिए, आप यहाँ पे एक गलती की, मम्मी और माँ। कोई बात नहीं, देखिए हमारे देखिए समाज की जो लड़कियाँ हैं कैमरा के सामने डरती है आकर। देखिए काफ़ी खुशी की बात है कि ये जो लड़की है काफ़ी अपने बातों को आसानी पूर्वक रखी है। कोई बात नहीं, ऐसे समाज में कुछ लोग होते हैं, आपका नंबर आया तो काफ़ी लोग आपको आकर शुभकामनाएँ दे रहे होंगे। बहुत। मिठाई खिला रहे हैं कि नहीं कोई? नहीं, मिठाई को हाँ? इतना नंबर कौन खिलाए? देखिए, आप कह रही हैं जब 1-2 घंटा पढ़ी हैं, तो काफ़ी खुशी की बात है कि जब इतना कम समय में और सर के गाइडलाइन में इतना अच्छा नंबर ला रही हैं, तो भविष्य में तो कुछ सर हमको बोलते थे और मेहनत करो, अच्छा नंबर आएगा, और अच्छा भी पढ़ती हो, पर हमसे नहीं हो पाता था। जी। तो आप क्या कहिएगा जो लड़कियाँ कम पढ़ती है, वो कम समय में कैसे ज़्यादा नंबर लाए? टाइम मायने नहीं रखता है। हुँ। कोई 1 घंटा में कितना स्टडी कर सकता है, जी। पर 8 घंटा पढ़ने से मतलब नहीं होता है। 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो, उसको अच्छा से पढ़ो, दिमाग में बैठा के पढ़ो, जी। तब हो सकता है पढ़ाई अच्छा से। भविष्य में क्या बनने की सोची है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? जी। तब समाज की सेवा करेगी अच्छे पूर्वक? जी। घूस पैसा ये सब नहीं नहीं, लेगी, नहीं, नहीं करप्शन? चाहिए, नहीं। नहीं। चलिए बहुत अच्छा, और समाज का नाम रोशन के बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सर। आपका क्या नाम हुआ? नेहा कुमारी। कितना नंबर लाए हैं? 390। 390 नंबर? आप भी 1-2 घंटा पढ़ती थी कि इससे ज़्यादा पढ़ती थी? नहीं, हम इससे ज़्यादा पढ़ते थे। कितना घंटा समय देती थी पढ़ाई में? 4 से 5 घंटा देते थे। जी। जब इतना नंबर लाए हैं तो काफ़ी माता-पिता खुश हुए होंगे। खासकर मम्मी क्या कह रही है आपकी? मम्मी कह रही कि थोड़ा और मेहनत की होती तो और अच्छा से रिजल्ट बनता। जी। मम्मी भी खुश है लेकिन? जी, खुश है, लेकिन पापा उतना खुश नहीं है। जी, पापा क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि इतना नंबर से क्या होगा, थोड़ा और पढ़ी रहती तो कुछ और होता। भविष्य में क्या बनने के लिए सोचे? टीचर बनना है मुझे। आप भी टीचर बनिएगा, चलिए बहुत अच्छा। कुछ ऐसे लड़कियों को संदेश दीजिए जो कि अच्छा से तैयारी करें और डीमोटिवेट हो जाती है कुछ लड़कियाँ, पढ़ाई से उनका मन उग जाता है, उन लड़कियों का आप क्या कहिएगा? नहीं, पढ़ना जीवन में पढ़ाई ही साथ देगा, कुछ भी नहीं साथ देगा। जी। पढ़ेगा वही ना कुछ करेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू। देखिए ये हमारे क्षेत्र की लड़कियां हैं जो कि चंपारण के जगदीशपुर एक क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे चंपारण के लोग और खासकर महिलाएं शिक्षित हुए। यहाँ पर एक सर हैं जो कि सर के ही गाइडलाइन में इन बच्चियों ने इतना अच्छा नंबर लिया। इन सर से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे।